हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपना चौथा लेक्चर है। कल एक प्रॉब्लम अपना छूट गया था क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आज मैं कंटिन्यू कर रहा। इसका पहला प्रॉब्लम कर लिया मैंने, आज मैं इसका सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन है कॉस ऑफ फाइव थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थ्राइस थीटा। ओके, कॉस ऑफ फाइव थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थ्राइस थीटा। तो पहले आप यहाँ पे एक काम करेंगे, अपने यहाँ पे मैं साइन को इसको कॉस में कन्वर्ट करता हूँ पहले। तो उसके लिए फार्मूला है साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, जो आपके पास फार्मूला लिख कर है। आपसे आप में से बच्चों को याद भी होगा फार्मूला, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, जिसको राइट एंगल फार्मूला बोलते हैं। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया, कॉस साइन थ्री थीटा को मैंने लिखा यहाँ पे कॉस पाई बाई टू माइनस थ्राइस थीटा, और उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया तो माइनस हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल रिलेशन मिल गया अपने को, कॉस सी माइनस कॉस डी वाला। सी की जगह पे फाइव थीटा है और डी की जगह पे फाइव बाई टू पाई बाई टू माइनस थ्राइस थीटा। उसके बाद में मैंने फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया मैंने यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी वाला। वो हो गया तुम्हारा माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। सी की जगह पे फाइव थीटा है, डी की जगह पे पाई बाई टू माइनस थ्राइस थीटा है। अब माइनस टू जीरो को डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे बच गया साइन ऑफ फाइव थीटा में से थ्री थीटा का, तो वहाँ पे बच गया टू थीटा, मतलब यहाँ पे बच गया पाई बाई टू प्लस ट्वाइस थीटा अपॉन टू इंटू साइन सेकंड ब्रैकेट में आएगा वहाँ पे फाइव थीटा माइनस माइनस प्लस, मतलब हो गया तुम्हारा एट थीटा माइनस पाई बाई टू इक्वल टू जीरो। इफ यू सेपरेट टू व्हाट यू गेट, साइन पाई बाय फोर प्लस थीटा इक्वल टू जीरो एंड साइन फोर थीटा माइनस पाई बाय फोर इक्वल टू जीरो। ये अपने को मिल गया यहाँ पे। अब मैं इसको अपने पास फार्मूला है साइन थीटा इक्वल जीरो है, जीरो जीरो रहता है, थीटा इक्वल टू क्या आता है फिर यहाँ पे एन पाए। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना है, पाई बाय फोर प्लस थीटा है, तो हो जाएगा तुम्हारा एन पाए, मतलब यहाँ पे आएगा पाई बाय फोर प्लस थीटा इक्वल टू एन पाई एंड फोर थीटा माइनस पाई बाय फोर इक्वल टू एन पाई। सिंपली आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, देन इफ वी हैव टू फाइंड थीटा, थीटा इक्वल यहाँ पे मिलेगा एन पाई माइनस पाई बाय फोर, थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाय फोर, और सेकंड ब्रैकेट से अपने को मिलेगा यहाँ पे फोर थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय फोर। ओके, उसके बाद में थीटा इक्वल टू यहाँ पे आएगा एन पाई माइनस पाई बाय फोर, थीटा इक्वल टू फोर से डिवाइड कर दिया उधर, तो यहाँ पे आएगा एन पाई बाय फोर प्लस पाई बाय सिक्सटीन, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड विच इज द जनरल सोल्यूशन। थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम है, थोड़ा इसको केयरफुली पढ़ो, और आपको कुछ भी डाउट आता है आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम टाइप की प्रॉब्लम है एक। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस tan ऑफ ट्वाइस थीटा। सेक्स स्क्वायर थीटा सेक्स, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। वो क्वेश्चन है सेक्स स्क्वायर ट्वाइस थीटा है, सेक्स स्क्वायर ट्वाइस थीटा इक्वल टू वन माइनस tan ऑफ टू थीटा। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन आएगा फिर सेक्स स्क्वायर ट्वाइस थीटा इक्वल टू वन माइनस tan ऑफ थीटा। अब मुझे बताओ tan में और सेक्स में रिलेशन क्या है, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। तो सेक्स स्क्वायर टू थीटा इक्वल टू क्या होगा इस हिसाब से, वन प्लस tan स्क्वायर टू थीटा, वन प्लस tan स्क्वायर टू थीटा इक्वल टू वन माइनस tan ऑफ टू थीटा। वन वन कैंसिल आउट हो गया, वहाँ पे बच गया tan स्क्वायर टू थीटा इक्वल टू माइनस tan टू थीटा। अब माइनस tan टू थीटा को इधर लेके आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो बन जाएगा tan स्क्वायर टू थीटा प्लस tan ऑफ टू थीटा इक्वल टू जीरो। उसके बाद में यहाँ से एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे मैंने इसको इधर लेके आया, कुछ लोगों के दिमाग में आऊँगा कि मैं tan को दोनों साइड में है तो कॉम कैंसिल आउट कर सकता, tan टू थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कैंसिल मत करना गलती से भी, क्योंकि वो समझो सपोज करो कि tan टू थीटा इक्वल टू जीरो रहता है, सपोज दैट tan टू थीटा इक्वल टू जीरो, देन जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा यहाँ पे, जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब वो उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकती फिर अपन यहाँ पे, इसलिए ध्यान में रखना यहाँ पे कि वो मतलब tan टू थीटा की वैल्यू जीरो भी रह सकती, दैट्स वाई वी कांट कैंसिल इट। यदि जीरो नहीं रहता है तब उसको अपन कैंसिल कर सकते हैं। ओके, if tan 2 theta is not equal to 0 then we can only cancel it, otherwise we cannot cancel it. ओके, इसलिए ध्यान रखना गलती से भी कैंसिल मत करना। इसलिए मैंने क्या किया, उसको उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया, वो बन गया tan स्क्वायर ट्वाइस थीटा इक्वल tan ऑफ टू थीटा। अच्छा, उसमें से मैंने tan ऑफ टू थीटा कॉमन निकाला, हो गया tan ऑफ टू थीटा कॉमन निकल गया, तो वहाँ बच गया tan ऑफ टू थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। इस पे से आपको मिल गया tan टू थीटा इक्वल टू जीरो एंड tan ट्वाइस थीटा इक्वल टू माइनस वन। अच्छा, tan टू थीटा इक्वल जीरो है तो अपने को टू थीटा इक्वल डायरेक्ट एन पाई मिल जाएगा उस पे से। अब इधर आइए, tan ट्वाइस थीटा इक्वल टू माइनस वन। अच्छा, मुझे पता कौन सा ऐसा एंगल इसके लिए tan की वैल्यू होना थी, पाई बाय फोर। tan नेगेटिव कहाँ पे रहता इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो वहाँ पे आएगा tan ट्वाइस थीटा इक्वल tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय फोर। इसलिए अपने को मिलेगा रिलेशन यहाँ पे tan ट्वाइस थीटा इक्वल tan ऑफ थ्री पाई बाय फोर।
और आपके पास फार्मूला लिखे tan थीटा इक्वल टेन अल्फा, थीटा इक्वल क्या आता है यहाँ पे एन पाई प्लस अल्फा, तो यहाँ पे उसी हिसाब से आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस 3 पाई 4। मतलब अपने को एक सोल्यूशन मिलेगा 2 थीटा इक्वल टू एन पाई, और एक सोल्यूशन मिलेगा 2 थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस 3 पाई 4। अब उसको 2 से डिवाइड किया, थीटा इक्वल यहाँ पे आएगा एन पाई बाई 2, और इधर आएगा थीटा इक्वल टू एन पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 इज द जनरल सोल्यूशन। कोई कुछ भी डाउट रहता है आप फोन करके पूछ सकते हैं मुझे इस क्वेश्चन में, स्क्रीन या व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज के आप वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन निकालना अपने को, जनरल सोल्यूशन साइन थीटा साइन थ्राइस थीटा साइन फाइव थीटा इक्वल टू 0, इसका अपने को जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो मैंने क्वेश्चन लिया है पे, क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, साइन थीटा प्लस साइन थ्राइस थीटा प्लस साइन फाइव थीटा इक्वल टू 0। अब इसमें मैंने क्या किया, साइन थीटा और साइन फाइव थीटा को एक जगह पे लेके आया, लेकिन जो बड़ा नंबर है फाइव थीटा उसको आगे लेके आया मैं, क्योंकि कैलकुलेशन अपनी एक दो स्टेप उसमें कम हो जाएंगी। तो मैंने उसको लिखा साइन फाइव थीटा प्लस साइन थ्राइस थीटा इक्वल टू 0। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया साइन सी प्लस साइन डी का। क्या फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और साइन थ्राइस थीटा को एज इट इज रखा मैंने, उसमें कुछ बदल नहीं किया। 2 साइन सी कितना है, फाइव थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस फाइव थीटा माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ थ्राइस थीटा। उसको सॉल्व किया तब ना मिल गया अपने को 2 साइन 6 थीटा बाई 2 यानी थ्राइस थीटा, और फाइव थीटा में थीटा गया तो आप आएगा 4 थीटा बाई 2 यानी 2 थीटा। तो अपने को मिल गया यहाँ पे 2 साइन थ्राइस थीटा इंटू कॉस ऑफ ट्वाइस थीटा प्लस साइन ऑफ थ्राइस थीटा इक्वल टू 0। अच्छा, मैं साइन 3 थीटा में कॉमन निकालता हूँ वहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इस पर से अपने को रिलेशन मिल गया साइन थ्राइस थीटा इक्वल टू 0 और 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इस पे जाएगा थ्राइस थीटा इक्वल टू एन पाई, और इधर आएगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1/2। अच्छा, कौन सा ऐसा एंगल इसके लिए 1/2 आता है, पाई बाई 3, और कौन से क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, इसलिए यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। उसको सॉल्व किया विच इंप्लाइज दैट कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ यहाँ पे आ गया 2 पाई बाई 3। ओके, उसके बाद में थीटा इक्वल टू थ्राइस थीटा इक्वल एन पाई, थीटा इक्वल आ जाएंगे एन पाई 3, मतलब अपने को एक सोल्यूशन मिल गया थीटा इक्वल एन पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व करिए। अच्छा, मुझे बताओ कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा रहता है, थीटा इक्वल टू कितना था, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2/3, अल्फा की वैल्यू 2/3 बराबर है। अब क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड किया उसको, थीटा इक्वल मिलेंगे यहाँ पे n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, देयरफॉर थीटा इक्वल टू n पाई बाई 3 एंड थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 इज द जनरल सोल्यूशन। ओके, सॉरी ये थोड़ा डिस्टर्ब आ गया बीच में। उसके बाद में नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दो बराबर, एक दो बार आ गया एग्जाम में ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1, इसको मैंने कैसे लिखा है पे √2 टाइम्स कॉस पाई बाय 4 प्लस थीटा इक्वल टू 1। अब ये कैसा इसका एक्सप्रेशन मैंने इस तरफ दिया है लेफ्ट, सॉरी कुछ समय के लिए थोड़ा एक नोटिफिकेशन आ रहे। हाँ, नेक्स्ट इसका मैं आपको ये जो प्रॉब्लम है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता है √2 टाइम्स कॉस पाई बाय 4 प्लस थीटा। अभी कैसे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बराबर ध्यान दीजिए थोड़ा, लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रीन कलर में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, बराबर है। अब मुझे बताओ कॉस थीटा का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, ओके, साइन थीटा का कोएफिशिएंट कितना है 1, ओके, दोनों का कोएफिशिएंट 1 1 है, उनका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर क्या आएगा फिर 1, और दूसरा जो 1 रहेगा उसका स्क्वायर भी कितना आएगा 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दोनों 2 हो जाएगा। उसका स्क्वायर रूट लो, उसका स्क्वायर रूट कितना था फिर यहाँ पे, उसका स्क्वायर रूट था यहाँ पे √2, उसका स्क्वायर रूट कितना है यहाँ पे √2, और √2 की मैं देखो नेक्स्ट नीचे के स्टेप में एडजस्टमेंट किया √2 इंटू 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 इंटू साइन थीटा। यदि वहाँ पे √3 आया रहता तो मैंने एडजस्टमेंट की रही थी √3 इंटू 1/√3 कॉस थीटा माइनस 1/√3 साइन थीटा, लेकिन आपको समझ गया √2 कहाँ से आए थे, क्या क्या मैंने एक बार ध्यान दो बोले, कॉस थीटा का कोएफिशिएंट 1 लिया,
साइन थीटा का कोएफिशिएंट 1 लिया, उनका स्क्वायर किया, दोनों का स्क्वायर भी कितना है 1 1, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद कितना है 2, वापस से मैंने उसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट कितना है √2, और √2 को मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया ऐसा, √2 इंटू 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 इंटू साइन थीटा। ओके, √2 से मल्टीप्लाई भी किया, √2 से डिवाइड भी किया। अच्छा, बाहर का √2 जो उसको वैसे रहने दीजिए। अच्छा, जो पहला √2 है उसको हरदम कॉस पुट कीजिए, पहला √2 को मैंने पुट किया कॉस π/4, और सेकंड 1/√2 को पुट किया मैंने पे साइन π/4, क्योंकि कॉस π/4 1/√2, साइन π/4 1/√2। उसके बाद में √2 इंटू, यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला है कॉस ऑफ π/4 प्लस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर √2 कॉस π/4 प्लस थीटा। ऐसे अपने को फार्मूला मिल गया है। फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है इसमें कन्वर्शन में, तब मुझसे आप फोन करके पूछ सकते हैं। तो ये मैंने पुट कर दिया इधर, √2 कॉस π/4 प्लस थीटा इक्वल टू 1। एग्जाम में आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। ओके, क्या आप रफ में भी लिख सकते, रफ में करके भी कर सकते हैं, लिखा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखा भी चलता है यहाँ पे। तो वो आ जाएगा तुम्हारा √2 कॉस π/4 प्लस थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ π/4 प्लस थीटा इक्वल टू 1/√2। कौन सा एंगल के लिए कॉस 1/√2 आता है? π/4 के लिए। मतलब यहाँ पे मिलेगा अपने कॉस π/4 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस π/4, और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। आपको मालूम है फार्मूला, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा एन π/4। ठीक है, अभी थीटा की जगह पे अपना कौन सा है? π/4 प्लस थीटा, तो वो हो जाएगा π/4 प्लस थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। ओके, देखो थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस π/4, इधर उसको इधर लेके आते क्या हो जाएगा? माइनस π/4। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, प्लस लिया तो अपने को मिलेंगे यहाँ पे थीटा इक्वल 2n पाई, मतलब π/4 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस लिया तो वहाँ पे मिल जाएगा माइनस π/4 माइनस π/4। अच्छा, माइनस π/4 मतलब -45 मतलब -90, और -90 यानी π/2। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा इसको सीरियसली पढ़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपने यहाँ पे। अभी अपनी जो बुक की तुम्हारे टेक्स्ट, अभी तो जो आपको मैंने पढ़ा है वो सब सॉल्व क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में के, इट वाज सॉल्व क्वेश्चंस। अब लेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे 3.1 एक्सरसाइज के। अब पहला क्वेश्चन है कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1/2, इसका अपने क्या निकाला है? प्रिंसिपल सोल्यूशन। वापस से अपन रिवाइज करिए जैसे होगा, जो मैंने आपको पढ़ा है वापस से वही क्वेश्चन लेंगे अपन, लेकिन वैल्यू बदल के रहेंगे। सिर्फ आपको ये अनसॉल्व क्वेश्चन आपकी बुक में के, इसमें कुछ भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया, आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए, ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन ही है, आप इसको सॉल्व कीजिए कृपा करके। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1/2, इसको अपने सॉल्व कर, इसका अपने प्रिंसिपल सोल्यूशन निकला है। प्रिंसिपल सोल्यूशन यानी इन 0 से लेकर 2 पाई तक। ओके, तो कॉस थीटा इक्वल 1/2, ऐसे कौन सा एंगल है जिसके लिए 1/2 आता है? कॉस π/3 के लिए। अब कॉस कहाँ पे प्लस रहता है? फर्स्ट में और फोर्थ में, तो इसका आंसर आएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस π/3 एंड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई माइनस π/3। इफ वी सॉल्व दिस, व्हाट डू गेट? थीटा इक्वल टू π/3 और थीटा इक्वल 2 पाई माइनस π/3 यानी 3 2 6, 6 में से पाई गए तो 5 π/3। देखो थीटा इक्वल टू π/3 एंड थीटा इक्वल टू 5 π/3, दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? यहाँ पे 0 से लेकर 2 पाई तक इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, सेक थीटा इक्वल टू 2/√3। क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक मेरे हाथ से हुआ, √3/2 की जगह वहाँ पे 2/√3 जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू 2/√3 एंड कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे आएगा √3/2। अब ध्यान दीजिए जरा इधर, क्या क्या मैंने यहाँ पे सेक थीटा इक्वल 2/√3 दिया, इसको मैंने उल्टा घुमा दिया यहाँ पे, सेक का हो गया यहाँ पे कॉस, कॉस थीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पे? √3/2। तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ π/6 और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई माइनस π/6, बिकॉज बोथ विल बी पॉजिटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए मैंने ऐसे लिया यहाँ पे कॉस सेकंड नहीं, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ π/6 एंड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई माइनस π/6। तो यहाँ आएगा तुम्हारा थीटा इक्वल टू π/6 एंड ln π/6। ओके, और दोनों कहाँ पे लाई करेंगे? इन द दोनों 0 से लेकर 2 पाई तक के बीच में, देयरफॉर इट इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन है कॉट थीटा इक्वल टू √3, कॉट को मैंने tan में बदल दिया है, tan थीटा इक्वल हो गया 1/√3। अब आपको मालूम है कौन सा ऐसा एंगल इसके लिए 1/√3 है? π/6, 30 डिग्री। कहाँ पे tan डिग्री पॉजिटिव रहता है? इन फर्स्ट एंड थर्ड में। तो यहाँ पे आएगा tan थीटा इक्वल tan π/6 एंड tan थीटा इक्वल tan ऑफ पाई प्लस π/6। थर्ड में आपको मालूम है पाई प्लस π/6 रहता है करके, तो थीटा इक्वल यहाँ पे आएगा π/6 एंड 7 π/6, दोनों कहाँ पे लाई करेंगे? 0 से लेकर 2 पाई, देयरफॉर इट इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वन,
कॉट थीटा इक्वल टू जीरो, कॉट थीटा जीरो, तो कॉट थीटा जीरो तो मतलब टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब कौन सा एंगल टेन इक्वल इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइन आती है पाई बाई टू, मतलब टेन थीटा इक्वल हो गया टेन पाई बाई टू। और टेन कहाँ का भी डिफाइन नहीं होता, टेन कहाँ पे 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे, मतलब पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस पे, बराबर। पॉजिटिव एक्सिस मतलब कितने का एंगल हो गया 90 का, और पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस यानी टोटल एंगल है 270 डिग्री का, मतलब इसके लिए लेंगे यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टेन पाई प्लस पाई, टेन पाई बाई टू एंड टेन थीटा इक्वल टेन ऑफ पाई प्लस पाई बाई टू। आप वहाँ पर वैसे भी ले सकते हैं टू पाई माइनस पाई बाई टू, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप, पाई प्लस पाई बाई टू और टू पाई माइनस पाई बाई टू, दोनों भी बराबर है। एक बार ध्यान में रखिए पाई प्लस पाई बाई टू और टू पाई माइनस पाई बाई टू, बिकॉज दोनों वो मतलब नेगेटिव नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब तीसरे क्वाड्रेंट और चौथे क्वाड्रेंट की बाउंड्री पे, और तीसरे क्वाड्रेंट के लिए क्या रहता है पाई प्लस थीटा, और चौथे क्वाड्रेंट के लिए क्या रहता है टू पाई माइनस थीटा, इसलिए दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। ओके, वो भी ले तो बराबर ही आएगा आंसर। थीटा इक्वल आएगा फिर पाई बाई टू एंड थीटा इक्वल आएगा यहाँ पे सॉल्व किया थ्री पाई बाई टू, दोनों इसको बिलोंग करेंगे, देयरफॉर इट इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये सब अनसॉल्व क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में के, मैं वो ले रहा अभी यहाँ पे। नेक्स्ट है फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस साइन थीटा इक्वल माइनस वन बाई टू। अच्छा मुझे बताओ साइन कहाँ पे नेगेटिव रहता है, इन थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब पाई प्लस थीटा टू पाई माइनस थीटा, और वन बाई टू किसके लिए था पाई बाई सिक्स के लिए, इसलिए आप आएंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई सिक्स एंड साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स। ओके, इसको सॉल्व किया, थीटा इक्वल आएगा सेवन पाई बाई सिक्स और थीटा इक्वल आएगा 11 पाई बाई सिक्स, दोनों राय कर रहे उस बीच में जीरो टू पाई के बीच में, देयरफॉर इट इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन। नाउ tan थीटा इक्वल टू माइनस वन, tan कहाँ पे नेगेटिव रहता है फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ में मतलब पाई माइनस थीटा और टू पाई माइनस थीटा, और किसके लिए बना था 45 के लिए पाई बाई फोर के लिए, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई फोर और tan थीटा इक्वल tan ऑफ टू पाई माइनस पाई बाई फोर, देयरफॉर थीटा इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर एंड थीटा इक्वल टू सेवन पाई बाई फोर, देयरफॉर इट इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन। ओके, उसके बाद में रूट थ्री कोसेक थीटा प्लस टू इक्वल जीरो, इसको सॉल्व किया तो कोसेक थीटा इक्वल रहेगा माइनस टू बाई रूट थ्री, इसको उल्टा घुमा दिया तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू, बराबर है। अब निगेटिव कहाँ पे रहता है साइन, इन इन थर्ड और फोर्थ में, थर्ड में रहता है पाई प्लस थीटा, फोर्थ में रहता है टू पाई माइनस थीटा, और कौन से इसके लिए रूट थ्री बाई टू आता है 60 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन टू पाई पाई प्लस पाई बाई थ्री एंड साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ टू पाई माइनस पाई बाई थ्री। इफ वी सॉल्व दिस थीटा इक्वल टू फोर पाई बाई थ्री, थीटा इक्वल टू फाइव पाई बाई थ्री, देयरफॉर यहाँ पे आ गया जीरो लेस देन फोर पाई बाई थ्री कॉमा फाइव पाई बाई थ्री लेस देन टू पाई इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन। नेक्स्ट है साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू, दूसरा है कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, तीसरा है tan थीटा इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, और चौथा है कॉट थीटा इक्वल जीरो। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, पहला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन होमवर्क दिया है। अब मैं यहाँ पे चालू करूँगा तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, कॉस थीटा इक्वल रूट थ्री बाई टू है, तो कौन सा एंगल है यहाँ पे जनरल सोल्यूशन निकालना, अपने प्रिंसिपल अपने यहाँ तो इसके पहले प्रिंसिपल पढ़ा भी जनरल सोल्यूशन लेंगे। यहाँ पे कौन सा ऐसा एंगल है जिसके लिए रूट थ्री बाई टू आता है, वो है पाई बाई सिक्स, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई सिक्स, यहाँ पे पास का एंगल लेना पड़ता, दूर का नहीं लेना पड़ता। अच्छा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा रहता है, थीटा इक्वल टू क्या टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, यहाँ पे आएगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स। ओके, नेक्स्ट कॉट थीटा इक्वल टू जीरो, कॉट थीटा इक्वल जीरो है मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया नॉट डिफाइन, कॉट थीटा इक्वल जीरो मतलब tan थीटा इक्वल टू नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन मतलब टेन पाई बाई टू, देखो थीटा इक्वल यहाँ पे आएगा एन पाई प्लस स्ट्रिक्टली प्लस होना है यहाँ पे पाई बाई टू, और बाकी दो क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया मैंने यहाँ पे, घर पे ट्राई करके देखना इसको, और उसका स्क्रीनशॉट सॉल्व करने के बाद में उसका फोटो निकाल के मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे चेक करने के लिए, दोज हु आर इंटरेस्टेड। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है सेक थीटा इक्वल टू रूट टू, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा होमवर्क के लिए, ये भी ट्राई करके देखो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस रूट टू, कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस रूट टू है तो उसको उल्टा घुमा दिया तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई रूट टू, साइन नेगेटिव कहाँ पे रहता है थर्ड और फोर्थ में, तो थर्ड पास में आता है, इसलिए थर्ड जो क्वाड्रेंट है वो पास में, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट लिया पे, और कौन सी इसके लिए वन बाई रूट आता है 45 के लिए पाई बाई फोर के लिए, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई फोर,
इसको सॉल्व किया यहाँ पे आएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन 5/4, थीटा इक्वल टू यहाँ पे आएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा आता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल आता है n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, अल्फा कितना है यहाँ पे 5/4, 5 देयरफॉर n बिलोंग्स टू z। ओके, नेक्स्ट है tan थीटा इक्वल टू -1। अच्छा, tan थीटा इक्वल टू -1 है, मतलब यहाँ पे आएगा निगेटिव कहाँ पे 10 सेकंड में और फोर्थ में, तो मैं सेकंड का लूँगा पास का, उसके लिए था पाई माइनस थीटा, और कौन से एंगल के लिए वन आता है पाई/4 के लिए, यहाँ पे आएगा tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस पाई/4, थोड़ी मिस्टेक मेरे हंसी हुई यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे चाहिए था tan पाई माइनस पाई/4, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आएगा tan थीटा इक्वल tan ऑफ 3 पाई/4। ओके, पर tan थीटा इक्वल tan अल्फा है, देखो थीटा इक्वल यहाँ मिलेगा अपने को n पाई प्लस 3 पाई/4, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है अपना, बाकी का कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।